वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बन सकते हैं और छोटी छोटी टिप्स हैं। और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी या देखी होंगी, लेकिन कभी उनको फॉलो नहीं किया होगा, कभी उनको नोटिस नहीं किया होगा कि लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंज करके हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। तो वही उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में घंटी वाला बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हम जो स्मार्ट हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं और जो मुझे लगता है लेडीज़ के लिए ये टॉपिक बहुत ही अहम है, क्योंकि हम आप जानते ही हैं कि दिन भर के काम में जैसे बच्चों का, हस्बैंड का, ये सब करते करते खुद को कहीं भूल जाते हैं और नतीजा ये होता है कि हम अपने लिए इतने लेथार्जिक हो जाते हैं कि अपने लिए कुछ करना पसंद ही नहीं करते हैं। वो बचा कुछ आ रहा वो खा लिया, कुछ भी पहन लिया, मतलब जैसे पता चला कि पूरे दिन हम लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को स्किप करके आप खुद को कैसे स्मार्ट हाउसवाइफ बना सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीटास्क। आपने देखा होगा अक्सर पूरा दिन लेडीज़ का काम ख़त्म नहीं होता है, और ये कहते हुए भी सुना होगा बहुत सारी लेडीज़ को कि दिन भर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है वो है मल्टीटास्क। मल्टीटास्क से जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करते करते आप जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दीजिए, उधर वो भी वॉशिंग मशीन में भी कपड़ा, मतलब कपड़े भी धुल रहे हैं आपके और आपकी कुकिंग भी हो रही है। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपने सपोज सब्जी छोंक दी, वो जो आपका बीच का टाइम होता है ना, उसमें आप डस्टिंग कर सकते हैं घर के और काम कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो ये जो मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग है, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। जैसे मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरा वर्क ऐसा है कि अगर मैं मल्टीटास्किंग नहीं करूँगी तो पूरा दिन मैं काम ही करती रहूँगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी इसके अलावा। अगर आप भी चाहते हैं अपने टाइम को बचाना और अपने लिए समय देना, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोशिश कीजिए एक समय में 2 से 3 काम करें, जिससे जो है आप अपने लिए भी टाइम को बचा सकते हैं। मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है अच्छे कपड़े। आपने दिन भर आपने देखा होगा हाउसवाइफ जो है हमेशा या तो नाइटी में और आजकल लोअर टी शर्ट में घूमती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे लोअर टी शर्ट में अगर कोई अचानक आ जाए तो एक वो लुक जो आता है, एक वो वैसा वाला लुक आएगा कि मतलब काम करते करते दिन भर के थके हुए, लेकिन अगर उन्हीं काम को जो आप कर रहे हैं उसको आप ड्रेसअप होके करें, मतलब ठीक से कपड़े पहने जैसे आप पहनते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं अगर वो अच्छे से ड्रेसअप होके करेंगे तो आपका मतलब काम तो होगा ही होगा और मतलब देखने में आपका लुक भी अच्छा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दिन भर आपका जो है लोअर और टी शर्ट में या घर के ही कपड़ों में आपका पूरा दिन निकल गया। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए अच्छे कपड़े बहुत ज़रूरी हैं और साथ ही आयरन किए हुए। अच्छा, इसकी मैंने एक फुल वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद भी किया था, तो अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें जो कुछ कुछ पॉइंट रह गए थे वो मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। बहुत सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने थ्रेडिंग की हुई है, आपके नेल्स कट हैं और सबके साथ साथ जो हमारा हेयर कट है वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो मुझे लगता है, क्योंकि हेयर कटिंग एक ऐसी है, अगर आपके बाल अनमैनेज्ड है, मतलब जैसे ऊपर नीचे बाल हैं और अगर आप पोनी बना रहे हैं बहुत ख़राब लुक आता है, तो आप समय समय पर अपने बालों की ट्रिमिंग करते रहिए, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और दूसरी चीज़ यह है कि वो देखने में भी अच्छे लगेंगे। फोर्थ है टाइम को सेट करना कि हमें किस समय पर कौन सा काम करना है। जैसे जब आप रात को बेड पर सोने जाते हैं उससे पहले जो है आप नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है, जैसे आपको बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देना है, आपको लंच में क्या बनाना है, उसको एक दिन पहले ही सोच के रख लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए, जिससे जो है आपको नेक्स्ट डे प्लानिंग करने की जरूरत ना पड़े। वरना मैंने अक्सर देखा है कि एट द टाइम आप जब मतलब जैसे बच्चों का ब्रेकफास्ट का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है, तो आप उस समय पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि आप सोचते रह जाओ कि क्या बनाऊं, फिर पता चलता है कभी ये चीज़ नहीं है तो कभी वो चीज़ नहीं है। इसके लिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक दिन पहले कल का शेड्यूल तय कर लें कि कल को हमें क्या करना है। मतलब अगर आप इस तरह से टाइम सेट कर लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। खुद के लिए टाइम निकालना, ये मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था आपको, लेकिन पता नहीं जो लोग देखते हैं वो कितना फॉलो करते हैं, लेकिन आज मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालना आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालते हैं,
केवल दिन भर भर के काम कर रहे हैं, कभी ये करना कभी वो करना, घर में तो बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ये फील होता होगा कि आप जो है वो कहीं खो गए हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं अपने लिए समय नहीं निकालती थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया है, अपने पैटर्न को चेंज किया है, अपनी वर्किंग को चेंज किया है, मुझे अंदर से एक नया जोश मिलता है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो मैं हूँ वो एक्चुअल में हूँ। वरना बीच में ऐसा लगने लगा था मुझे कि दिन भर का काम करते करते जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, घर के इतने काम होते हैं कि दिन भर काम करते रहो। लेकिन अगर आप अपने लिए समय निकालते हैं तो आप उसी काम को डबल एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। और जब हम कोई काम मन से करते हैं तो वही काम आपका कम समय में होगा और बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगा। आप ये खुद भी ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप अपने लिए समय निकालते हैं तो जो जो काम आप डेली कर रहे हैं आप खुद देखेंगे उनको करने का टाइम घट गया है, काम बहुत अच्छे से हो रहा है, आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको हमेशा ये रहेगा कि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। ये पॉइंट नोट कीजिए आप, और कभी इस चीज़ को फॉलो कीजिए और इसको फॉलो करके देखिएगा। फिर आप देखना, खुद ही आप मेरे चैनल पे आओगे और कमेंट करोगे तो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि इन चीज़ों को लेके आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, और 100% श्योर पॉजिटिव चेंजेस ही मिलेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। लेडीज़ अक्सर आपने देखा होगा शादी के बाद, शादी से पहले परफेक्ट फिगर मिलेगा, लेकिन शादी के बाद जहाँ बच्चे हुए उनका जो फिगर है जो ऐसे ऐसे था वो ऐसे ऐसे हो जाता है। आपने खुद देखा होगा, आपका भी शादी के बाद कितना वेट बढ़ गया है। इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो है हम अपने लिए, अपनी हेल्थ पर, अपने फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। आप अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हैं, टाइम से उनको सब कुछ देती हैं। हो सकता है कि कुछ लेडीज ऐसी भी हो जो उन्हें उठा के वर्कआउट के लिए मोटिवेट करती होंगी, लेकिन खुद कितना करते हैं? क्योंकि भैया हमें तो नाश्ता बनाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो अपने लिए क्या करें हम फिर? यही होता है ना, यही होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप जो है अपने रूटीन से 1 घंटा अपनी हेल्थ को दीजिए। आप किसी भी समय, आप चाहे मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, चाहे आप इवनिंग में कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज जो आप पसंद करते हैं। आप योगा कीजिए, आप स्विमिंग कीजिए, आप डांसिंग कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को, अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दीजिए अपनी हेल्थ और फिटनेस के साथ। आप खुद देखेंगे आपका जो है वेट तो रिड्यूस होगा ही, और साथ में जो स्मार्टनेस आएगी ना उसको आप खुद नोटिस करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है भाई, ज़िंदगी में दोस्त बहुत ज़रूरी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हमारा जो टच है फ्रेंड से छूट जाता है तो लगता है कि जैसे हम कहीं कहीं खो गए हैं। मतलब हम क्या हैं, हमें कौन बताएगा? ये हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं जो हमको हमारी रियलिटी बताते हैं। बाकी आपको जो नॉर्मल में डेली मिलते हैं वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे हमेशा। कोई आप पे ऐसा कमेंट नहीं करेगा। क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना वो वेल विशर होते हैं। वो हमेशा आपको हमेशा अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करेंगे, और आपने कोई गलत किया है या कुछ उनको लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है आपके लिए, तो उसके लिए भी टोकेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं। जब हमारी ज़िंदगी में हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। गौर फरमाइएगा। और अगर आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं जो छूट गए हैं उनसे कनेक्शन, उनको कोशिश कीजिएगा, फिर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए केवल फ्रेंड्स की वजह से। और एट लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसा पहनते हैं, जैसा है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भर भर के कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी अपीयरेंस में झलकता है, आपकी बातों में झलकता है, और वही कॉन्फिडेंस जो है आपको अच्छे काम के लिए मोटिवेट करता है। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है।
सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लग रहा था कि मेरी पहली वीडियो में रह गए हैं, मैंने उसको पॉइंट आउट किया है, डिस्क्राइब किया है। और अगर आपको लगता है कि ये सब एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए ज़रूरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितने पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और कितने पॉइंट्स को आप फॉलो करना चाहते हो, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।